बालकांड का पहला अध्याय। श्री राम का अद्भुत जीवन। महर्षि वाल्मीकि, जो बहुत ही ज्ञानी और दयालु ऋषि थे, उन्होंने एक दिन देवर्षि नारद से एक सवाल पूछा। नारद ऐसे महापुरुष थे जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान था। वाल्मीकि जी ने पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो हर अच्छे गुण से भरा हो, जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, कोमल स्वभाव का हो और हमेशा सच बोलता हो, जो कभी क्रोध और ईर्ष्या में ना पड़े, हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और जिसे सब लोग प्रेम करते हों। नारद जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हाँ, ऐसे पुरुष हैं और उनका नाम है श्री राम। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र थे। नारद जी ने कहा, राम बहुत वीर थे, सुंदर थे, करुणामय थे और बहुत मधुर वाणी में बोलते थे। वे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और हर जीव के प्रति उनके मन में दया थी। उनका साहस और उनका चरित्र देवताओं से भी बढ़कर था, इसलिए हर कोई उन्हें प्रेम करता था। राजा दशरथ चाहते थे कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने रानी कैकई को पहले दिए गए 2 वचनों के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा। पिता की आज्ञा को बिना कोई शिकायत किए राम अपनी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। चित्रकूट के वन में वे तीनों ऐसे रहते थे मानो धरती पर देवता निवास कर रहे हों। सरल, शांत और पवित्र जीवन। वन में रहते हुए राम ने विराध, खर, त्रिशिरा और दूषण जैसे कई राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। लेकिन शूर्पणखा की कुटिल चालों के कारण रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। राम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीता को वापस लाने के लिए राम ने सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से कई कठिनाइयों का सामना किया और समुद्र पार कर लंका पहुंचे। देवताओं के आशीर्वाद और अपने अद्भुत पराक्रम से राम ने रावण का वध किया, सीता माता को सकुशल वापस लाए और धरती पर फिर से धर्म और शांति की स्थापना की। अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में कोई दुखी नहीं था, न भय था, न रोग था, न अन्याय। सब लोग सुख, शांति और सच्चाई के साथ रहते थे, मानो फिर से सतयुग आ गया हो। राम का राज्य न्याय, करुणा और कर्तव्य का सबसे उत्तम उदाहरण बन गया। नारद जी द्वारा कही गई ये कथा वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण के रूप में लिखी, जो सुनने और पढ़ने वाले सभी लोगों को पुण्य, दीर्घायु और सुख प्रदान करती है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता, पढ़ता या गाता है, उसे इस जीवन में सम्मान मिलता है और परलोक में शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र रामायण के बालकांड का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है, जिसमें श्री राम के महान जीवन और अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है। बालकांड का दूसरा सर्ग। कैसे महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। एक शांत सुबह की बात है। महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे पहुंचे। नदी के तट पर चलते हुए उन्होंने एक बहुत ही दुखद दृश्य देखा। एक शिकारी ने तीर चलाकर क्रौंच पक्षी के नर को मार डाला, जो अपनी साथी के साथ था। अपना साथी खोने पर मादा पक्षी जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय दुख और करुणा से भर गया। उसी भाव में उनके मुख से अचानक एक सुंदर श्लोक निकल पड़ा, जिसमें उन्होंने शिकारी के इस क्रूर और गलत कर्म की निंदा की। यही श्लोक आगे चलकर संसार का पहला काव्य माना गया। उसी समय सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। वाल्मीकि जी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और वंदना की। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे मुख से निकला ये श्लोक साधारण नहीं है, ये सत्य और भावनाओं से भरा हुआ है। अब तुम देवर्षि नारद से सुनी हुई भगवान राम की कथा को इसी काव्य रूप में लिखो। ये कथा सत्य होगी, सुंदर होगी और सदा के लिए अमर रहेगी। जब तक पर्वत, नदियाँ और ये धरती रहेंगी, तुम्हारी रामायण भी जीवित रहेगी। ये दिव्य आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि जी शांत मन से अपने आश्रम लौट आए।
वे अपने शिष्यों के साथ बैठकर भगवान राम के जीवन पर गहन चिंतन करने लगे। प्रेम, भक्ति और ज्ञान के साथ उन्होंने सुंदर और मधुर छंदों में महाकाव्य रामायण की रचना आरंभ की। इस पावन ग्रंथ में राम के साहस, करुणा, धर्म और रावण पर उनकी विजय की कथा कही गई है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र रामायण के बालकांड का दूसरा सर्ग समाप्त होता है, जो हमें बताता है कि कैसे करुणा और ईश्वरीय मार्गदर्शन से इस अमर कथा की रचना हुई। बालकांड का तीसरा सर्ग। महर्षि वाल्मीकि के मन में प्रकट हुआ श्री राम का पूरा जीवन। देवर्षि नारद से भगवान राम की पूरी कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि ये जानना चाहते थे कि राम के जीवन में हर एक घटना वास्तव में कैसे घटी थी। वे कुश के आसन पर शांत होकर बैठ गए, थोड़ा सा प्रार्थना की और गहन ध्यान की शक्ति से सब कुछ अपने मन में देखने लगे, मानो सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घट रही हों। उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, रानियों और अयोध्या के लोगों का जीवन देखा। उनकी बातें, उनकी खुशियां और उनके दुख, सब कुछ वैसा ही जैसा सच में हुआ था। अपने दिव्य दर्शन से वाल्मीकि जी ने राम के जीवन का हर क्षण देखा, खासकर दंडकारण्य के वन में बिताए गए वे दिन जब सीता उनके साथ थीं। मानो पूरा अतीत उनके हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया हो। इस गहरे ज्ञान के साथ वाल्मीकि जी ने निश्चय किया कि वे अब राम की कथा लिखेंगे, एक ऐसी कथा जो प्रेम, सत्य और धर्म के आदर्शों से भरी होगी और जिसे सुनकर हर किसी के मन में आनंद जाग उठेगा। फिर वाल्मीकि जी ने वो सब लिखना शुरू किया जो नारद जी ने उन्हें बताया था। राम का जन्म, उनका बल, उनकी करुणा, उनका सौंदर्य, उनका धैर्य और उनकी सत्यनिष्ठा। उन्होंने विश्वामित्र मुनि से राम की भेंट, वीर कर्म, भगवान शिव के धनुष का टूटना, सीता से विवाह, परशुराम से मिलन और वनवास तक पहुंचने वाली सारी घटनाएं लिखीं। उन्होंने राजा दशरथ और अयोध्या वासियों के उस दुख का भी वर्णन किया जब राम वन के लिए प्रस्थान कर गए थे। वाल्मीकि जी ने वन में राम के जीवन का भी पूरा वर्णन किया। ऋषियों से भेंट, जटायु से मित्रता, कबंध, शबरी और हनुमान से मिलन, राक्षसों से युद्ध, रावण द्वारा सीता का हरण, हनुमान का लंका जाना, लंका दहन, महायुद्ध और अंत में राम की विजय। बालकांड का चौथा सर्ग। लव और कुश। रामायण के बाल गायक रामायण के पूरे ग्रंथ की रचना करने के बाद, जिसमें 7 कांड और 24,000 श्लोक थे, महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि इस दिव्य कथा को सुंदर स्वर में गाकर लोगों तक कौन पहुंचाएगा। उसी समय 2 छोटे बालक वहां आए, जिनके नाम थे लव और कुश। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे और आदर से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। वे बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और मधुर स्वर वाले बालक थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें पूरी रामायण सिखाई और ये भी सिखाया कि कैसे भाव और लय के साथ इसे गाया जाता है। रामायण ऐसी रची गई थी कि वो केवल पढ़ी ही नहीं बल्कि गाई भी जा सकती थी। लव और कुश, जो स्वयं श्री राम जैसे ही दिखते थे, उन्होंने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली। वे ऋषियों, ब्राह्मणों और साधु संतों की सभाओं में रामायण का मधुर गायन करने लगे। उनके गायन में हर भाव होता था, प्रेम, वीरता, दुख, आनंद और कभी-कभी क्रोध भी। उनका गायन सुनकर लोगों का हृदय भावों से भर जाता था। एक दिन जब उन्होंने महान ऋषियों के सामने गायन किया, तो सभी आनंद से भर गए। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सब बार-बार कहने लगे, अद्भुत, अद्भुत। उनके दोनों स्वरों में इतनी सुंदर संगति थी कि वातावरण शांति और आनंद से भर जाता था। जब वे नगर की गलियों में गाते, तो लोगों को ऐसा लगता मानो उन्हें आशीर्वाद मिल रहा हो, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का। कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने भी इन दोनों बाल गायकों के बारे में सुना और उन्हें अपने राजमहल में बुलाया। अपने स्वर्ण सिंहासन पर भाइयों और मंत्रियों के साथ बैठे श्री राम ने लव और कुश से रामायण गाने को कहा। जैसे ही दोनों ने मधुर स्वर में गायन शुरू किया, पूरा राज दरबार मंत्रमुग्ध हो गया।
सब लोग भाव विभोर होकर सुनते रहे जब स्वयं श्री राम के जीवन की कथा उनके ही सामने गाई जा रही थी। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का चौथा सर्ग समाप्त होता है, जो हमें बताता है कि कैसे लव और कुश बने रामायण के दिव्य गायक और अपने मधुर संगीत से संसार में आनंद और ज्ञान फैलाने लगे। बालकांड का पांचवां सर्ग, अयोध्या की महिमा और राजा दशरथ का राज्य। बहुत समय पहले इस धरती पर मनु वंश के महान राजा राज्य करते थे। इन्हीं में से एक थे राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे और जिनके नाम से सागर बना। इसी इक्ष्वाकु वंश से रामायण की पावन कथा का आरंभ होता है। उन दिनों कौशल नाम का एक समृद्ध और उपजाऊ राज्य था, जिस पर शासन करते थे प्रतापी राजा दशरथ। ये राज्य पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा था और इसकी राजधानी थी अयोध्या, एक सुंदर नगरी जिसे स्वयं मनु ने बसाया था। अयोध्या बहुत विशाल और भव्य थी। उसकी चौड़ी सड़कें फूलों से सजी रहती थी और उन्हें साफ रखने के लिए नियमित रूप से पानी से धोया जाता था। नगर में ऊंचे ऊंचे द्वार थे, सुंदर भवन थे, चहल पहल से भरे बाजार थे और कुशल कारीगर थे। चारों ओर संगीत, हंसी और ढोल नगाड़ों व बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। सड़कों पर हाथी, घोड़े और गायें निर्भय होकर घूमती थीं। दूर दूर के राजाओं से उपहार आते थे, जो अयोध्या की शोभा को और बढ़ाते थे। राजमहल ऊंचे और भव्य थे, जो सोने और रत्नों से चमकते रहते थे। देश की रक्षा के लिए वीर और निडर योद्धा तैनात थे, जो शस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में अडिग थे। नगर के भीतर रहते थे विद्वान ब्राह्मण, पराक्रमी क्षत्रिय, दानशील वैश्य और परिश्रमी शूद्र। सभी मिलजुल कर सुख और शांति से जीवन बिताते थे। राजा दशरथ न्याय और धर्म के साथ शासन करते थे और अपने प्रजाजनों के लिए सुख, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते थे। इस प्रकार पवित्र रामायण के बालकांड का पांचवा सर्ग समाप्त होता है, जो हमें अयोध्या की महानता और राजा दशरथ के आदर्श शासन का सुंदर वर्णन सुनाता है। बालकांड का छठा सर्ग, अयोध्या के लोगों का सुख और सद्गुण। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ महान राजा मनु की तरह धर्म और न्याय के साथ शासन करते थे। वे बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, इंद्रियों पर संयम रखते थे और अपनी प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। उनकी अयोध्या नगरी देवराज इंद्र की अमरावती जैसी भव्य और सुंदर थी। अयोध्या के लोग बहुत ही भले, सच्चे और सुखी थे। हर किसी के पास पर्याप्त धन, अन्न और पशु थे। न कोई झूठ बोलने वाला था, न कोई क्रूर या लोभी व्यक्ति। सब लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे, अच्छे कर्म करते थे और धर्म का सम्मान करते थे। ब्राह्मण विद्वान और दानशील थे, क्षत्रिय वीर और साहसी थे। वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते थे। नगर में शक्तिशाली योद्धा थे और सुंदर व बलवान पशु भी। दूर दूर देशों से आए उत्तम घोड़े थे और हिमालय व विंध्य पर्वत से आए भव्य हाथी भी थे। नगर की दीवारें मजबूत थीं और द्वार बहुत ही भव्य थे। हर ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। इस प्रकार पवित्र रामायण के बालकांड का छठा सर्ग समाप्त होता है, जो हमें राजा दशरथ के शासन में अयोध्या की संपन्नता, सुख और वहां के लोगों के सद्गुणों का सुंदर वर्णन सुनाता है। बालकांड का सातवां सर्ग, राजा दशरथ के बुद्धिमान मंत्री। राजा दशरथ के पास 8 महान मंत्री थे, जो बुद्धिमान, ईमानदार और राजा के प्रति निष्ठावान थे। उनके नाम थे दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ये सभी मंत्री हमेशा राज्य के कल्याण के लिए सोचते थे और राजा को सही सलाह देते थे। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ और वामदेव राजा के राजगुरु थे, जो उन्हें धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। ये मंत्री विद्वान थे, सत्यवादी थे, वीर थे और आत्मसंयमी भी थे। वे कभी कठोर वचन नहीं बोलते थे और न ही कभी झूठ कहते थे। उन्हें खजाने का प्रबंध करना, सेना का संचालन करना और प्रजा की देखभाल करना भली भांति आता था। वे अपराधियों को न्याय के साथ दंड देते थे, चाहे वो उनके अपने ही क्यों ना हो।
वे सदा सतर्क रहते थे, विनम्र थे और हमेशा राजा के हित में ही सोचते थे। ऐसे मंत्रियों के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने धरती पर धर्म और न्याय के साथ शासन किया। उनका राज्य शांतिपूर्ण था और धर्मात्मा लोगों से भरा हुआ था। न कोई बेईमान था, न कोई दुष्ट। राजा दशरथ उगते हुए सूर्य की तरह अपने राज्य में सुख और न्याय फैलाते थे। इस प्रकार पवित्र रामायण के बालकांड का 7वां सर्ग समाप्त होता है, जो हमें राजा दशरथ के सद्गुणी मंत्रियों और उनके न्यायपूर्ण शासन का सुंदर वर्णन सुनाता है। बालकांड का 8वां सर्ग, राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की इच्छा और अश्वमेध यज्ञ। राजा दशरथ महान और बुद्धिमान तो थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं थे जो उनके वंश को आगे बढ़ा सकें। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, ये चिंता उन्हें और अधिक सताने लगी। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए पवित्र अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उन्होंने अपने विद्वान गुरुओं और मंत्रियों को बुलाया, महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जाबाली और कश्यप मुनि को, और उन्हें अपनी मनोकामना बताई। सभी ऋषियों ने कहा कि राजा का ये निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि ये यज्ञ पूरी विधि और श्रद्धा से किया जाए तो अवश्य ही उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा दशरथ ने आदेश दिया कि यज्ञ की सारी तैयारियां की जाएं, पवित्र अश्व, हवन सामग्री और सभी विधि विधान पूरे किए जाएं। उन्होंने अपनी रानियों से भी कहा कि वे विशेष व्रत रखें और पूजा पाठ करें, ताकि ये पवित्र यज्ञ सफल हो सके। जब महल में ये शुभ समाचार फैला तो चारों रानियों के चेहरे खिले हुए कमलों की तरह आनंद से चमक उठे। इस प्रकार पवित्र रामायण के बालकांड का 8वां सर्ग समाप्त होता है, जो हमें राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की इच्छा और श्रद्धा से किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का वर्णन सुनाता है। बालकांड का 9वां सर्ग, ऋष्यशृंग मुनि और राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का मार्ग। एक दिन राजा दशरथ के बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी की याद दिलाई जो महर्षि सनत कुमार ने की थी। महर्षि ने कहा था कि राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति महर्षि ऋष्यशृंग के आशीर्वाद से होगी, जो महर्षि विभांडक के पुत्र थे। ऋष्यशृंग अपने पिता के साथ घने वन में रहते थे, दुनिया से दूर, बहुत ही पवित्र और भोले स्वभाव के थे। उन्हें नगर, लोग और सांसारिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उधर पास के अंग देश में राजा रोमपाद के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया था, जो उनके किसी दोष के कारण हुआ था। वहां के ऋषियों ने कहा कि जब तक ऋष्यशृंग मुनि अंग देश नहीं आएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। राजा ने उपाय सोचकर कुछ कोमल स्वभाव की स्त्रियों को वन में भेजा। उनकी मधुर वाणी और स्नेह से वे ऋष्यशृंग को अपने साथ अंग देश ले आईं। जैसे ही ऋष्यशृंग वहां पहुंचे, आकाश से वर्षा होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। राजा रोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुए और कृतज्ञता स्वरूप अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से कर दिया। मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा कि यही ऋष्यशृंग मुनि वो यज्ञ करेंगे जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा दशरथ आनंद से भर गए और सुमंत्र से आग्रह किया कि वे पूरी कथा विस्तार से सुनाए कि ऋष्यशृंग को अंग देश कैसे लाया गया था। इस प्रकार पवित्र रामायण के बालकांड का 9वां सर्ग समाप्त होता है, जो हमें बताता है कि कैसे महर्षि ऋष्यशृंग के माध्यम से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का मार्ग निर्धारित हुआ। बालकांड का 10वां सर्ग, ऋष्यशृंग मुनि का अंगदेश आगमन और अकाल का अंत। राजा दशरथ के आग्रह पर मंत्री सुमंत्र ने उन्हें पूरी कथा सुनाई कि कैसे महर्षि ऋष्यशृंग को अंगदेश लाया गया था। राजा रोमपाद के मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वन में रहने वाले भोले और निष्कपट ऋष्यशृंग मुनि, जिन्होंने कभी नगर या लोगों को नहीं देखा था, उन्हें सुंदर स्त्रियों के माध्यम से अंग देश लाया जा सकता है। जब वे स्त्रियां ऋष्यशृंग के पास पहुंची तो उन्होंने मधुर गीत गाए और उन्हें फल और मिठाइयां दी। ऋष्यशृंग मुनि, जो वन और नगर के अंतर को नहीं जानते थे, उन्हें प्रेम से स्वीकार कर लिया। जब वे स्त्रियां लौट गईं तो ऋष्यशृंग को बहुत अकेलापन महसूस हुआ और उनका मन फिर से उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो उठा। अगले दिन वे स्वयं उनके पीछे पीछे चल पड़े और वे स्त्रियां प्रेम पूर्वक उन्हें अंगदेश ले आईं। जैसे ही ऋष्यशृंग के चरण अंगदेश की भूमि पर पड़े,
आकाश से तेज वर्षा होने लगी और लंबे समय से चला आ रहा अकाल समाप्त हो गया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि का बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। इसके बाद ऋष्यशृंग मुनि अंग देश में सुखपूर्वक रहने लगे और उनके वहां रहने से देश में शांति और समृद्धि फैल गई। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र रामायण के बालकांड का 10वां सर्ग समाप्त होता है, जो समझाता है कि कैसे ऋष्यशृंग मुनि के अंग देश आने से अकाल का अंत हुआ और राज्य में खुशहाली लौट आई। कहानी क्रम से सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगले अध्याय बहुत जल्द आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर नई पीढ़ी, इस महान और शाश्वत कहानी को सीख सके और याद रख सके।